हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय नीतू मैम। आज मैं आपके सामने मैथ्स का टॉपिक लेके आई हूँ, पार्टनरशिप, जो रेशो से रिलेटेड है। अगर आपने मेरी वीडियोस पहले देखी हो रेशो से रिलेटेड तो उसको आप देखिए, अगर नहीं देखी है तो देखिए, और अगर देख ली है तो आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि पार्टनरशिप पूरा रेशो पे बेस्ड है। रेशो अच्छे से आता है तो आपको इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी, मतलब बहुत कम क्वेश्चंस में ही आपको समझ में आने लगेगा। और उससे पहले आपको मालूम है कि क्या करना है, कि मेरी वीडियोस को लाइक करना है अगर पसंद आ रही है तो, और यदि वीडियोस पसंद आ रही है, लाइक कर रहे हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं करिए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उसे शेयर करिए, जिससे कि वो भी बेनिफिट्स उठा सकें। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोज़ अच्छी है तो उनको भी आप फ़ायदा दीजिए, बिकॉज वो आपके फ्रेंड हैं, उनको चीट मत करिए। फ्रेंड मतलब होता है कि हम अच्छे से दोस्ती निभाएं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। पार्टनरशिप में क्या रहता है, इजी क्वेश्चंस रहते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम कोई भी पूंजी या कैपिटल होती है उसको डिवाइड करते हैं। जैसे समझ लीजिए दो फ्रेंड्स हैं, ए भी दो फ्रेंड हैं, और उन्होंने कुछ बिजनेस स्टार्ट किया और स्टार्टिंग में उन्होंने कुछ पूंजी लगाई। तो जब बिजनेस खत्म होता है या फिर साल का एंडिंग होता है तो आपने जिस अकॉर्डिंग में आप पूंजी लगाई होती है उसी के अकॉर्डिंग में आपको बेनिफिट्स मिलते हैं या प्रॉफिट्स मिलते हैं। जैसे कि सपोज मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, एक एग्जांपल मैंने नॉर्मल लिया कि 500 रुपये हमें प्रॉफिट हुआ, और ए और बी दो लोग थे, इन्होंने 2:3 में पैसा इन्वेस्ट किया था। तो जब साल का एंड हुआ और मैंने आपसे पूछा कि कितना प्रॉफिट, ए को कितना प्रॉफिट मिला, तो ए का प्रॉफिट कितना था, आपको रेशो आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए का प्रॉफिट है 2 और टोटल पूंजी कितनी है 5, और हमें कितना प्रॉफिट हुआ है 500। सिंपल सा तरीका है, जिसका पार्ट निकालना उसको ऊपर लिखो, दोनों का प्लस। रेशो का सबसे सिंपल फंडा है कि उन दोनों का प्लस आपको नीचे लिखना है, और जिसका हिस्सा निकालना होता है उसको जो भी क्वेश्चन में पूछा जाए, सपोज वो बोलते कि बी और ए में प्रॉफिट में अंतर कितना है, तो हम यहाँ पे क्या लिखते, 3 - 2 कर देते, 1 लिख देते। नीचे हमेशा ऑलवेज टोटल आएगा, नीचे का कोई भी कंफ्यूजन नहीं रखना है आपको, और मल्टीप्लाई में जिसमें से हिस्सा निकालना है वो आएगा। बस यही पूरी प्रोसेस आपकी एंड तक चलेगी पार्टनरशिप में। कभी कभी कुछ सवाल में क्या होगा कि ए निकल जाएगा बिजनेस छोड़ के, बी आ जाएगा, बी पूंजी डबल कर देगा, तो वो आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा। अदरवाइज इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। मतलब जैसे सपोज ए ने पहले 200 रुपये लगाए पूंजी में, बी ने 300 लगाए, फिर क्या हुआ कि बी 6 महीने बाद काम छोड़ के चला गया, ए ने क्या किया, पैसा बढ़ा दिया, तो एंड में जो प्रॉफिट हुआ उसमें ए बी का बताइए। तो वो सब सारी इक्वेशंस होंगी, तो हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अब हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिया। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी क्रमशः, ए बी सी 3 लोग हैं, और ये किसमें पूंजी लगा रहे हैं, इन्होंने 1,20,000 लगाई, बी ने कितनी लगाई 1,35,000, और सी ने कितनी लगाई 1,50,000। ठीक है, ये इन्होंने पूंजी निवेशित करी। इन्होंने लिखा ए बी सी ने इतना 1,20,000, 1,35,000 और 1,50,000 निवेशित किया, तो करके व्यापार शुरू किया। अब क्या हुआ, जब बिजनेस स्टार्ट हो गया तो लास्ट में इनको 5,67,00 का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो अब वो बोल रहे हैं इसके वार्षिक लाभ में, वार्षिक लाभ मतलब क्या होता है, ईयरली प्रॉफिट जो होता है, हमें कौन सा प्रॉफिट होता है, ईयरली प्रॉफिट। तो ईयरली प्रॉफिट में से हमें ये बताना है कि प्रत्येक का हिस्सा कितना है, ये बताना है कि प्रत्येक को कितना प्रॉफिट हुआ। तो जब हम इस तरह के सवाल सॉल्व करते हैं तो इनको क्या करते हैं, पहले हम रेशो में चेंज कर लेते हैं कि ए बी सी ने किस अनुपात में, किस रेशो में पूंजी लगाई थी, इन्वेस्ट किया था। बिजनेस में हमने इन्वेस्टमेंट करते हैं वो किया है। तो हमने देखा कितना इन्वेस्टमेंट किया है, 30 30 30, ऐसे हम कट कर सकते हैं, कट कैंसिल हो गई। उसके बाद हमने देखा सब हमारे किसके टेबल से कट रहे हैं, 15 के टेबल से कट रहे हैं। 15 से इसको काटा तो 15 10 जा 150, फिर इसको काटा तो 15 9 जा हो गया, और जब हमने इसको काटा तो कितना हो गया 8 जा हो गया। तो हमारा रेशो क्या आ गया 8 9 10। इन्होंने जो पूंजी इन्वेस्ट करी है वो 8 9 10 के रेशो में करी है। अब उन्होंने बोला कि इसमें बताइए ए का हिस्सा कितना है। जब हम ए का पार्ट निकालेंगे तो ए का पार्ट कितना था, 8 था, इन तीनों को प्लस किया तो कितना हो गया 27 हो गया, 8 9 17 और 10 27, और मल्टीप्लाई कितना लिखा 5,6,7,00। अब हमेशा एक चीज बात याद रखिए, मोस्टली 99% केस में बोल रही हूं कि ये इससे डिविजिबल पूरा पूरा होता है। तो कभी कभी हमें टेबल नहीं आते हैं, लेकिन हम ये डिजिट को देख लेते हैं, ये हमारी ट्रिक्स रहती है। हम डिजिट चेक करके देख लेते हैं, लास्ट में उससे मिलती जुलती तो हमें समझ में आ जाता है किससे कट रहा है। तो वो, और ये मोस्टली कटती ही है, 99 के 100% आप मान के चलिए। तो अब जब आपने इसको काटा तो 27 2 करते हैं
तो 54 हो गया। 54 के बाद 2 रिमेनिंग आया, 2 और 7 27 बन गया, तो 27 बन गया 27। तो आपके पास 8 मल्टीप्लाई 2100 आ गया, और इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 00, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। तो ए ने कितना इन्वेस्ट, ए को प्रॉफिट कितना हुआ 16,800 का वार्षिक लाभ, ईयरली प्रॉफिट उसको हुआ है। अब हमने बी का निकाला, तो बी का क्या था 9 पार्ट था, 9 लिखा, नीचे 27 आएगा और मल्टीप्लाई यहाँ पे 56700। अब आपने पहले काट चुके हो तो आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपका 21 आ गया, और 21 का आप सीधे सीधे 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, तो ये आपका हो गया, और 00 आ गई। ठीक है, तो ये आपका कितना आंसर आ गया 18,900। और थर्ड सी का निकाला, तो सी का निकालने का 2 तरीके हैं, या तो आप क्या करो ए बी को प्लस कर दो और इसमें से माइनस कर दो, तो अभी आपका सी का हिस्सा आ जाएगा, और अदरवाइज आप यही पैटर्न करो कि 10 आप ऊपर लिखो और मल्टीप्लाई में कट के कितना आया था 2100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका ये इसका आंसर आ गया। तो इस तरह से पार्टनरशिप चैप्टर बहुत इजी है, बस आपको क्या याद रखना है, मैंने आपको बताया सबसे पहले इनका रेशो देखना है, अगर रेशो नहीं दिया है कि इन्होंने पूंजी किस हिसाब से इन्वेस्ट करी है, जब आपके पास ये आ जाएगा तो जो भी प्रॉफिट रहता है, ईयरली प्रॉफिट, मंथली प्रॉफिट या हाफ ईयरली प्रॉफिट भी रहते हैं, उसमें से आपको सबका पार्ट निकालना होता है, और कभी कभी वो पार्ट ना पूछ के डिफरेंस पूछ लेते हैं या टोटल। सपोज इसमें पूछ सकते थे कि ए और बी को टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, तो हम इन दोनों को डायरेक्ट यहीं प्लस करके लिख देते 8 और 9 17, और फिर काटा कुटी कर देते। हो सकता है वो ये पूछ सकते थे सी और ए के बीच में डिफरेंस कितने का है, तो वो हम 10 में से 8 को माइनस करके 2 का कर देते, तो हमारा आंसर आ जाता है। तो इस तरह से हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी प्रत्येक 20,000 रुपए निवेशित कर कर एक व्यापार शुरू करते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि स्टार्टिंग में तीनों ने सेम अमाउंट लगाया। ठीक है, हमारे पास क्या क्या है, बस ये इक्वेशंस आप एक बार बनाना सीख लीजिए, बाकी इन सवालों में कुछ नहीं है। उन्होंने बोला स्टार्टिंग में ए ने 20,000 रुपीज लगाए, बी ने भी 20,000 रुपीज लगाए, और सी ने भी 20,000 रुपीज लगाए। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला 5 मंथ बाद आफ्टर 5 मंथ ए ने 5,000 रुपए और बी 4,000 रुपए निकालते हैं। तो इसने 5 मंथ तक तो यही अमाउंट रखा, उसके बाद इसमें से इसने 5,000 रुपए निकाल लिए। जब इसने 5,000 रुपए निकाल लिए तो इसके उसमें कितने बचे 15। ठीक है, 15 बचे, और ये बिजनेस कब तक चला है, बिजनेस उन्होंने बोला है कि प्रत्येक का हिस्सा बताइए वर्ष के अंत में, तो वर्ष के अंत तक चल रहा है, तो 5 महीने यहाँ हो गए, तो बचे कितने महीने 7 महीने। ठीक है, 7 महीना यहाँ आ गया। अब हम आगे गए बी में, बी ने उन्होंने बोला कि 5 महीने बाद ए ने 5,000 रुपए निकाले और बी ने 4,000, तो बी के 5 महीने तक तो इतने रहे, उसके बाद 5 महीने के बाद 7 महीने के लिए उसकी पूंजी कितनी हो गई यहाँ पे 16 हो गई, क्योंकि इसने केवल 4,000 निकाले थे। ठीक है, आगे हम सी पे गए, सी 6,000 रुपए और निवेश कर देता है, निवेश मतलब होता है लगाना, तो उसने 6,000 रुपए और इन्वेस्ट कर दिए, तो 20,000 उसके कितने थे, कितने महीने तक थे, 5 महीने के का ही दिखा रहे हैं सबका, 5 महीने तक 20,000 थे, और उसके बाद 7 महीने के लिए उसने 6,000 और लगा दिए, यानी कि 26,000 हो गई। अब बोल रहे हैं कि वर्ष के अंत में यदि 6,990 का प्रॉफिट होता है, तो बताइए प्रत्येक का हिस्सा कितना। अब इसको बात को आप ध्यान से समझना, मैं फिर से समझा रही हूं। 20,000 में सबने बिजनेस स्टार्ट किया, आफ्टर 5 मंथ, तो 20,000 उसके 5 मंथ तक चले, टोटल 12 मंथ होते हैं, क्योंकि उन्होंने वर्ष के अंत में प्रॉफिट पूछा है, तो 5 मंथ यहां हो गए, तो बचे कितने 7 मंथ, क्योंकि 5 + 7 12 होता है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, ए ने 5,000 रुपए निकाल लिए, यानी कि अब 15,000 है 7 महीने के लिए, बी ने 4,000 निकाले, तो इसका मतलब 16,000 है 7 महीने के लिए, और सी ने 6,000 और डाल दिए 7 महीने के लिए, तो कितने हो गए 26,000 हो गए। तो बोल रहे हैं इतने प्रॉफिट में तीनों का हिस्सा बताइए। तो पहले हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए, सॉल्व करने के लिए 2 तरीके होते हैं, या तो आप इनका मल्टीप्लाई प्लस करके नॉर्मल बनाओ, अदरवाइज और शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ, अगर ये एक पार्ट कहलाता है, ये दूसरा पार्ट, ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ये भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है, ये भी 2 पार्ट में डिवाइडेड है। तो अगर हमें इजी बनाना है थोड़ा सा, तो हमें सब पार्ट में से जो चीज कॉमन दिख रही है उसको हटा दो, जिससे क्वेश्चन इजी हो जाता है। हमने देखा कि 3 0 इसमें भी है, 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 3 इधर है, 3 ये हटा दिया, थोड़ा सा हमने इजी बना दिया। अब हमने 5 का 2 से मल्टीप्लाई किया 10 100 हो गए, और 15 का 7 से मल्टीप्लाई किया तो 105 हो गए, और इन दोनों को प्लस किया तो कितना हो गया 205।
आगे हम गए, हमने देखा 20 का 5 से मल्टीप्लाई किया तो 100 हो गए, और प्लस 16 का 7 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 6 से 42, और 7 एकम 7, 7 4 11, 112, और इनको प्लस किया तो कितना हो गया, ये आपके पास आ गया 212। ठीक है, अब हम आगे गए, आगे हमने देखा 20 का 5 से मल्टीप्लाई किया 100 हो गया, और यहाँ पे 26 का 7 से मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 42, और 7 दूनी 14, 14 और 4 हो जाएंगे हमारे 14 और 4 182। ठीक है, तो 182। अब इनको हमने किया तो प्लस करने में कितना जाएगा 282। ये रेशो आ गया। इनमें आप देखिए अगर कोई चीज कट रही है तो आप काट सकते हो। हमने देखा ये ऑड नंबर है तो इवन से तो कटेगा नहीं। अब जब ये इवन से नहीं कटेगा तो यहाँ पे भी इवन लेना यूजफुल नहीं है, क्योंकि तीनों नंबर जो हमारे रेशो में होते हैं वो एक ही डिजिट से कटना चाहिए। तो जब हमारा 205 इवन से नहीं कटेगा तो इन दोनों को काटने से कोई मतलब नहीं है। अब हमारे पास ऑड बचा 3, 3 से हमने काट के देखा तो 3 से भी कैंसिल नहीं हो रहा, 4 से 5 से एक हो रहा है, बाकी नहीं हो रहा है 6 से, तो हम इसको यही लेके चलते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। अब उन्होंने बोला ए का पार्ट बताइए, तो ए का पार्ट कितना है, ए का पार्ट निकालेंगे तो हम ए का पार्ट है 205, तीनों का प्लस करके लिखा तो 5 और 2 7, 7 और 2 कितना हो गया 9, फिर हमने किया 1 और 8 कितना हो गया 9, 2 4 6, तो ये हो गया। और यहाँ पे हमने लिख दिया 6900, क्योंकि इसमें से हिस्सा निकालना है। सबसे पहली बात है आपको ये दिमाग में रखना चाहिए, जिसमें से हिस्सा निकालना है वो ऊपर आएगा, इन तीनों का प्लस नीचे आएगा, ये कभी भी चेंज नहीं होंगे। चेंज केवल ये होता है, और ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होता है जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर क्वेश्चन आपसे नॉर्मली ए का हिस्सा पूछा गया है, बी का हिस्सा पूछा गया है, सी का हिस्सा पूछा गया है तो वो लिखेंगे। और यदि इन केस आपसे पूछा जाता है कि ए और बी का डिफरेंस बताइए तो ए और बी का डिफरेंस निकालेंगे, बी और सी का बोलते हैं तो बी और सी का, और ए और बी का प्लस बताइए, तो जो भी आपके चेंजेस होंगे वो ऊपर होंगे, इन दोनों में नहीं होंगे। मैं आप कंटिन्यूसली देख रहे होंगे, मैं ये बात बार बार रिपीट कर रही हूँ कि पेपर में ये चीज मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। तो उसके बाद हमने कैंसिल किया तो ये आपका पूरा पूरा कैंसिल हो गया, 100 आ गया, और जब आपने 100 का 205 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये आंसर आ गया। ये आपका ए का पार्ट हो गया। अब हम बी के पार्ट पे गए तो बी का पार्ट कितना है 212 है, इन तीनों का प्लस आपको मालूम है कटने पे कितना आ रहा था 100, मैं डायरेक्ट 100 लिख रही हूँ, तो आपके पास बी का पार्ट आ गया। और इसी तरह से सी का पार्ट आ जाएगा 28200 आ जाएगी, ये आपका आंसर हो गया। तो अगर आपको बस ये आप दिमाग में रखिए कि जितने मंथ के लिए जितना इन्वेस्टमेंट होता है वो लिखना जरूरी होता है। 5 मंथ है, 6 मंथ है, और जो भी आपका ईयरली आता है उसमें से हम हिस्सा निकाल देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एक व्यापार में 76,000 इन्वेस्ट करता है। ए ने कितना इन्वेस्ट किया 76,000। कुछ माह बाद, अब हमें नहीं मालूम ए कितने महीने तक रहा, कुछ महीने बाद बी 57,000 रुपए के साथ उसमें शामिल हो गया। अब ए ने कितना किया था कुछ महीने, और बी कितने महीने बाद, कुछ महीने बाद 57,000 के रुपए से आ गया, एंटर कर गया, शामिल हो गया वर्ष के अंत में। इसका मतलब ए ने तो 12 महीने तक काम किया, क्योंकि ए तो शुरू में ही आ गया था, और बी कुछ महीने बाद आया, तो हमने मान लिया कि उसने 12 माइनस एक्स काम किया, क्योंकि वो कुछ महीने बाद आया है तो हमने मान लिया कि एक्स मंथ तक वो था नहीं, और उसने टोटल कितना काम किया। जैसे सपोज 3 महीने बाद आया तो 12 माइनस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 9, तो इसका मतलब उसने 9 महीने काम किया। देखो दो बातें होती हैं, या तो मैं डायरेक्ट इसका एक्स से मल्टीप्लाई करती, लेकिन मैं एक्स से मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि एक्स का मतलब हो जाएगा उसने इतने महीने काम किया। हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, जितने महीने बी ने काम किया, तो बी ने कितने महीने काम किया, हमने जितने महीने बाद आया था, 3 महीने बाद आया था तो 12 में से 3 महीने माइनस कर दिए, 5 महीने बाद आया तो 12 में से 5 महीने माइनस कर दिए। तो हमें केवल यहाँ पे वो लिखना पड़ता है जितने महीने उसने काम किया है। तो उसके बाद हम गए, शामिल हो गया वर्ष के अंत में, यदि वर्ष के अंत में उनका लाभ 2:1 है, तो जब भी रेशो वाली बात होती है तो इनको लिखने का तरीका कैसे होता है, इसको आप लिखेंगे मल्टीप्लाई और अपॉन में आप इसको लिखेंगे, और मल्टीप्लाई आपने कर दिया और यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, रेशो आ जाएगा 2:1। ये इसका पैटर्न होता है लिखने का अगर रेशो में कभी भी बात आए। अब हम काटा पीटी करते हैं, हमने 3 0 से 3 0 कट कर दी, और भी हमने देखा कि कुछ कट रहा है क्या, 3 से कट रहा है, 3 1 3 2 6 नहीं, और किसी टेबल से देखिए आप 13 24, हम पहले मल्टीप्लाई, अगर हमें कोई कंफ्यूजन है तो हम मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं, इजी हो जाएगा। 12 से, हाँ ये देखिए ये दोनों 3 से कट रहे हैं, 3 चौक 12, और यहाँ पे हमने 3 से काटा तो 3 एकम 3, 3 नाम 27 होगा, ठीक है। और 19 से ये कट रहा है 4 टाइम्स,
तो ऊपर कितना आ गया आपके पास 16 आ गया, और नीचे कितना लिखा हुआ है 12 माइनस एक्स, और इजिकल टू में लिखा है 2:1। तो यहाँ पे एक चला जाएगा, यहाँ पे एक चला जाएगा, 16 एकम 16 हो गया, और यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई किया तो 12 दूनी 24 माइनस 2x। अब हमने क्या किया कि 2x को उठा के हम इधर ले आए और 24 के उधर माइनस कर दिया 16। 24 क्योंकि 16 प्लस का है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे ये कितना आ गया माइनस के तो 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। ये तो निकल आया महीने, यानी कि वो 4 महीने बाद बिजनेस में आया था। अब इन्होंने क्वेश्चन पूछा क्या है, ये तो हमने सॉल्व कर दिया। उन्होंने बोला कितने माह बाद बी व्यापार में शामिल हुआ था, तो इसका मतलब 4 महीने बाद, 4 मंथ बाद बी की एंट्री हुई थी बिजनेस में। मैं क्वेश्चन फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। ए 76,000 लगा के बिजनेस स्टार्ट करता है, कुछ महीने बाद बी एंटर करता है 57,000 रुपये लगा के, और इन दोनों को जो प्रॉफिट होता है उसमें 2:1 में इनको प्रॉफिट मिलता है। इसको डबल मिलता है और इसको सिंगल मिलता है। तो अब इसने तो 12 महीने भी काम किया, और इसने कुछ महीने बाद आया था, तो कितने महीने काम किया, 12 में से x माइनस कर दिया, उतने महीने काम किया, यानी कि इसने 8 महीने पूंजी लगा के रखी, 4 महीने शुरू के नहीं था। फिर जो कैंसिल हो सकता है उसको हम काट देते हैं और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, तो इस तरह से हमारी x की वैल्यू आ गई 4 मंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं और दोनों मिला के, अब उन्होंने सेपरेट नहीं दिया, उन्होंने कहा कि ए और बी दोनों ने मिला के 12,000 इन्वेस्ट किया। अब क्या करें, ए का हिस्सा कितना है, बी का कितना है, इसमें तो लिखा ही नहीं है। तो जब कभी ऐसा केस होता है तो आप क्या मान सकते हो कि सपोज ए ने कितना इन्वेस्ट किया x, तो बी ने कितना किया होगा 12,000 माइनस x। सिंपल सी बात है। ए का, जैसे सपोज मैं आपसे बोलूं कि हमने 500 रुपए लगा के इन्वेस्ट किया, अगर मैंने 200 रुपए किए हैं तो आपने कितने किए, 500 में से 200 माइनस कर दिए 300। तो सिंपल सा फंडा है कि अगर ए ने x इन्वेस्ट किया तो बी ने कितना किया 12,000 माइनस x किया इन्वेस्ट। ठीक है, अब इसके बाद उन्होंने बोला कि वर्ष के अंत में 1800 रुपए का प्रॉफिट हुआ, और उसमें ए का हिस्सा है 750 का। तो यदि हम 1800 रुपए में 750 माइनस कर देंगे तो बी का हिस्सा आ जाएगा। तो बी का हिस्सा कितना है 0, 10 में से 5 गए 5 आ गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 में से 7 गए तो 0 और 1, 1050 रुपीज किसका हिस्सा हो गया बी का। मतलब हमें ए और बी का प्रॉफिट दिया हुआ इतना हो रहा है, लेकिन हमें ये नहीं दिया कि ए और बी ने पूंजी किस अनुपात में लगाई। तो अब इन्होंने हमसे पूछा है कि ए का निवेश कितना है वो बताना है। तो अब ए का निवेश हम कैसे बताएं, क्योंकि प्रॉफिट तो हमें मालूम है। तो हमने सबसे पहले क्या लिखा कि ए ने एक्स निवेश किया, वो किया इन्वेस्ट किया, और बी ने कितना इन्वेस्ट किया 12,000 माइनस एक्स, और दोनों को प्रॉफिट कितने हुए हैं, इसको 750 का प्रॉफिट हुआ है, इसको 1050 का, क्योंकि टोटल प्रॉफिट जो हुआ था वो 1800 रुपए का हुआ था। 1800 में 750 चले गए तो कितना हो गया 1050 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हमने सॉल्व किया, तो यहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 15 से काटा, 15 × 75 और 15 7 हो गया। 7 का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो 7x, 5 का मल्टीप्लाई किया तो 3 0 तो है, और ये कितना हो जाएगा 60, और फिर 5 का x से मल्टीप्लाई किया तो 5x। अब ये जो माइनस के 5x है इसके पास चले गए तो ये कितने हो गए 12x हो गया, और ये कितना आ गया 60,000। 12 से डिवाइड करो, 12 से इसको डिवाइड किया तो 500, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5000। इसका मतलब क्या हो गया, ए ने बिजनेस में 5000 रुपए लगाए थे और बी ने बिजनेस में कितने रुपए लगाए थे 7000 रुपए लगाए थे, और दोनों ने ये बिजनेस स्टार्ट किया था, और बिजनेस के एंड में 1800 का प्रॉफिट हुआ था, जिसमें 750 प्रॉफिट ए का था और बी का प्रॉफिट कितना था 1050। तो सिंपल सी बात है, जब कभी भी इस तरह से आए, अगर दोनों का इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है तो एक को आप x सपोज करिए, दूसरे को उसमें से माइनस कर दीजिए, और जो भी इनका प्रॉफिट हुआ है वो इक्वल में लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यापार में ए बी सी ने 380, 400 और 420 में निवेश किया, यानी कि ए ने कितना लगाया 380, बी ने कितना लगाया 400 रुपए, और सी ने कितना लगाया 420। ठीक है, अब उन्होंने बोला कि वर्ष के अंत में कुल लाभ जो प्रॉफिट हुआ है वो 180 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो बताइए लाभ को कैसे वितरित करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, जिस अनुपात में पूंजी लगाई जाती है उसी अनुपात में हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो अब हमने पूंजी किस अनुपात में लगाई है, रेशो निकाल लो। रेशो कैसे निकालेंगे, देखो 1 0 1 0 1 0 सबकी कैंसिल हो गई। अब हमने देखा ये सभी 2 से डिविजिबल हो रहे हैं, 2 से डिविजिबल हो रहे हैं, तो इसका कितना है 19, इसका कितना है 20, और इसका कितना आ गया 21। इस अनुपात में इन्होंने पूंजी लगाई है। अब उन्होंने हमसे बोला कि ए को कितना मिला है, तो ए का हिस्सा निकालना है, तो ए का हिस्सा कितना 19, और इन तीनों का प्लस लिया खा तो कितना हो जाएगा 9 0 और 1 कितने हो जाएंगे
10 और 2 4 और 1 5 और 6 हो जाएंगे। और यहाँ पे कितना लिख दिया हमने 180, 0 से 0 कैंसिल, 6 से काटा, 6 3 18, 57, यानी कि ए का प्रॉफिट हो गया 57। ऐसे ही हम बी का प्रॉफिट निकालेंगे, बी का कितना है 20 है और यहाँ डिवाइड होके कितना आएगा 3, बार बार देने की जरूरत नहीं है, 60 से 180 डिवाइड दिया तो कितना आ गया 3, तो ये कितना हो जाएगा 60। और सी का जब हम हिस्सा निकालेंगे तो सी का 21 है और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 63। ये हमारा इस तरह से कभी भी आपसे पूछा जाता है कि बताइए प्रॉफिट में से इनका हिस्सा कितना है, तो बहुत सिंपल पैटर्न है, आप इस तरह से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन 1290 को ए बी सी में इस प्रकार वितरित किया गया। ए बी सी 3 लोग हैं, इसमें इस प्रकार वितरित किया गया कि ए का हिस्सा बी को 1 मान लिया, बी का 1 सही 1/2 गुना है। फिर उन्होंने बोला कि बी का हिस्सा सी को 1 मान लो, सी का 1 सही 3/4 गुना है। तो सी का पार्ट बताना है कितना है। तो सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पे ए और बी में रिलेशन है और बी और सी में है, लेकिन ए बी सी तीनों में रिलेशन नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ता है, ऐसे सवालों में हमें ए बी सी में रिलेशन बनाना पड़ेगा तीनों का आपस में। तो इसके लिए हमने इसको सॉल्व किया तो 2 एकम 2 और ये कितना हो गया 3/2 हो गया और रेशो में लिखा हुआ है 1। और जब हमने बी और सी को देखा तो बी का कितना हो गया 4 1 जा 4 और 3 कितना हो जाएगा 4 1 जा 4 और 3 7/4 रेशो 1। तो हमने देखा कि अब हमें ए बी सी तीनों में रिलेशन बनाना है, जबकि यहाँ पे ए बी में रिलेशन और बी सी में। तो बी जो कॉमन पार्ट होता है उसको हम इक्वल बना लेते हैं। इक्वल बनाने के लिए क्या करते हैं, हम जो इसका नीचे का पार्ट है इसको यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं और इसका जो 1 बी का पार्ट है उसको यहाँ पे, ठीक है। तो 1 को तो मल्टीप्लाई करने में सेम आएगा, तो हमारा ए बी सी में रिलेशन क्या आ जाएगा, जब हमने इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 21/8 आ गया, 3 7 21 और 4 दूनी 8। और जब हमने इसका इससे मल्टीप्लाई किया 1 से तो 7/4 आया। जब हमने 1 का यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 7/4 आया और 1 1 जा 1 हो गया, ठीक है। तो अब लेकिन ये जो रेशो आया है वो अपॉन में आया है, तो अपॉन से रेशो हटाने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो 4 और 8 का जब हम एलसीएम लेंगे तो 8 आएगा। तो 8 का हमने क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, और ऐसे ही हमने 7/4 में यहाँ पे भी 8 का मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे भी हमने 8 का मल्टीप्लाई। अब हमने सॉल्व किया, 8 से 8 कैंसिल, 4 से काटा तो 4 2 जा 8 हो गया, तो 21 आ गया यहाँ पे। फिर यहाँ 4 किया तो 7 2 जा 14 आ गया और 8 1 जा 8 आ गया, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या आ गया, ए बी सी में रेशो आ गया। अब दिक्कत नहीं है, जैसे ही ये एक रेशो में आ जाते हैं तो हम किसी का भी हिस्सा निकाल सकते हैं। उन्होंने बोला है सी का हिस्सा बताइए, तो सी का पार्ट कितना 21 है, तो हमने 21 लिखा और बटे में इन तीनों का प्लस आ जाएगा। तो 4 और 1 5, 5 और 8 कितने हो गए आपके 13, और फिर यहाँ पे क्या 2 और 1 1 3, 3 और 1 कितने हो जाएंगे 43। और यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 1290, ये पूरा कैंसिल हो रहा है 3 टाइम्स में, 3 टाइम्स में कैंसिल कर दिया और इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा 0, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 630 सी का हिस्सा आ गया। इस तरह से हमें किसी का भी हिस्सा निकालना होता है तो हम सबसे पहले तो इनको एक रेशो में चेंज करेंगे। अभी इन दोनों में रिलेशन था, इन दोनों में रिलेशन था, हमने इन तीनों का रिलेशन बनाया। और कभी भी अपॉन में संख्या होती है तो एलसीएम लेके अपॉन की संख्या को हटा देते हैं। अब ये तीनों का रिलेशन आ गया और जिसका हिस्सा निकालना है वो आपको आता है निकालना, आप निकाल सकते हैं। इस तरह से रेशो से आपको मैंने रेशो से रिलेटेड है पार्टनरशिप, इसके मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको कराए हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट है। एमपी पुलिस में भी ये क्वेश्चंस आया हुआ है, तो मेरा फोकस ये है कि अभी 6 मार्च को एग्जाम है, अभी एनटीपीसी और इन सबके एग्जाम्स आ रहे हैं, तो आप लोग इसकी अच्छे से प्रिपरेशन करिए। और अगर कहीं भी आपको इस टॉपिक में प्रॉब्लम आई है या कोई भी प्रॉब्लम आई है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल इसको सब्सक्राइब भी करना है और शेयर भी करना है, वीडियोस को शेयर भी करना है। थैंक यू सो मच।